गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का जेएसएससी सीजीएल का लैंग्वेज पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसमें ऑलरेडी 5 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 70 सेट का क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका ग्रामर का पोर्शन, लिटरेचर का पोर्शन, ग्रामर में जितना है संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय वो सारा, और लिटरेचर का जो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर है वो, और जो स्टोरीज आपको पढ़ने थे जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, शिवराज विजयम, शिशुपाल वधम, वो सारे को चैप्टर्स कवर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए भर्तृहरि, बी जी रेवेज, सी प्लेटो या डी हेनरी स्वीट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है जी रेवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यो हे हो वाद, ये नाम है, थ्योरी का नाम है। जब आप भाषा विज्ञान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा थ्योरी आया था, उस मतलब भाषा कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसमें चेंजेस आया, तो बहुत सारे थ्योरी या सिद्धांत है जिसके बारे में आपको पढ़ना है उसमें। तो इसमें से क्वेश्चन है, यो हे वो वाद नाम से किस सिद्धांत को जाना जाता है? ऑप्शन ए रनन सिद्धांत, ऑप्शन बी संकेत सिद्धांत, सी श्रम ध्वनि सिद्धांत, डी प्रतीक सिद्धांत। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है आपका श्रम ध्वनि सिद्धांत। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की शाखाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कैनाइट, बी भारत ईरानी, सी अल्बानी, डी इटैलिक। तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा भारोपीय परिवार की शाखाओं में शामिल नहीं है। अगर आप डिटेल वाला देख रहे होंगे तो उसमें मैंने भारोपीय भाषाएं, आर्य भाषाएं, जितनी भाषाएं हैं उसके बारे में बताया है। तो क्वेश्चन उसी चैप्टर से है। तो इसमें कौन से भारोपीय परिवार की शाखाओं में शामिल नहीं है? ए कैनाइट, बी भारत ईरानी, सी अल्बानी, डी इटैलिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कैनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी बोलियां हैं? नंबर 1 है मारवाड़ी, बी जयपुरी, सी मालवी, 1 2 3 4 है 4 मेवाती। अब इसमें से आपको क्या बताना है कि कौन सी राजस्थानी बोलियां हैं। ये तो जब आप हिंदी भी पढ़ते हैं तो हिंदी के उद्भव विकास वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये पढ़े होंगे। बहुत से लोग इसमें एसआई के एग्जाम देते होंगे, तो एसआई के लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हिंदी तो बहुत अच्छा आता है। या आरओ का एग्जाम देते हैं, तो जो भी इस तरीके के एग्जाम दे रहे होंगे जिसमें हिंदी आपका रिटन है या ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए टफ नहीं है। जैसे कल के सेट में था आपका कौन सा पश्चिमी हिंदी है, कौन सा पूर्वी हिंदी है, तो इसमें आपको कौन सा बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी बोलियां हैं। तो इसमें से जो राजस्थानी बोलियां हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शंस देखिए क्या है, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ऑप्शन ए है 1 2 3 मतलब तीनों, बी 2 3 4 पहले वाले को छोड़कर, सी 1 3 4 या डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पर्याय शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी है? किसने मानी है? ऑप्शन ए बुद्ध घोष, बी जगदीश कश्यप, सी भानुजी दीक्षित या डी सभी ने। तो किसने मानी है, ये बात को किसने माना है कि पर्याय शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी गई है? तो करेक्ट आंसर क्या है? जगदीश कश्यप। इस टाइप के क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति आत्मा काव्यस्य, रीति आत्मा काव्यस्य यह कथन किससे संबंधित है? ए भरत, बी कुंतक, सी वामन या डी दंडिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसने कहा है
कि काव्य की आत्मा क्या है, रीति है। तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए भरत, बी कुंतक, सी वामन या डी दंडिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रतिष्ठ ध्वनि प्रतिपाष्ठक परमाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो भी किसी का उपनाम हो वो आपको याद रखना है। जैसे कालिदास के ही बहुत सारे उपनाम हैं, तो जिसका भी जो उपनाम है उसको आप याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन से ए रुयक, बी क्षेमेंद्र, सी भामह, डी मम्मट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो इतना ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। कभी कभी ये नेगेटिव सेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जो पेपर है आपको पता ही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो इसमें आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एटलीस्ट 2 टाइम्स, ट्वाइस आप क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार आप पढ़िए, समझिए कि आपसे क्या पूछ रहा है। ये नहीं कि स्टार्टिंग का कुछ टेल वर्ड होता है उसको कुछ का भी पढ़ के आप तुरंत आंसर कर दें। तो इस तरीके से आपको आंसर में ऐसा जंपिंग टाइप नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और आपको ये बात याद रखना है कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बहुत लोग ये सोच के भी संस्कृत में करते हैं कि चलो संस्कृत स्कोरिंग है। स्कोरिंग तो है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें आपको स्कोर तो नहीं मिलेगा ना, उसमें तो आपका नेगेटिव मार्किंग ही हो जाएगा। तो जो आंसर सही है उसी में आप कीजिए, नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो नेगेटिव एक एक मार्क्स भी करते करते लास्ट में इतना हो जाता है कि आपने बहुत सारा, अगर 40 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और 40 आपने गलत कर दिए, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपको जितना कट ऑफ था उससे कुछ मार्क्स का ही डिफरेंस रह गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपको फर्स्ट राउंड में एग्जैक्ट आंसर आ रहा, आप कॉन्फिडेंट है तो उसी पे कीजिए। उसके बाद जो सेकंड होता है उसमें आप गेस वर्क या कुछ कर सकते हैं, वो भी तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि 30% जो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि तीनों पेपर में क्या है, पेपर 1 पेपर 2 में तो आपको करना ही है। पेपर 1 जो दैट इंग्लिश हिंदी जो है 2 पेपर जो है उसमें, तो उसमें तो आपको 30% वाला क्राइटेरिया क्रॉस करना ही है, कि वो तो करेंगे ही, तभी आपका क्या होगा, पेपर 2 का इवेल्युएशन होगा। तो उसमें पेपर 2 के बाद पेपर 3 तभी होगा ना, जब आप पेपर 2 में अच्छा करेंगे। तो आपको आंसर करने के लिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि कितने करेक्ट आंसर आप कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे तो टिक कर लिए, और जब OMR पे करने का आता है कलर, तब लास्ट मोमेंट में इधर उधर करके एक अप डाउन कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था सी, और आप जल्दबाजी में क्या कर दिए, 7 का सी कर दिए, तो वो क्वेश्चन आते हुए भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, यह सर्गों में विभक्त नहीं होता है। नंबर 2, श्रृंगार, वीर और शांत रस में किसी एक की प्रधानता होती है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। A1, B2, C दोनों और D इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2। 2 क्या है? श्रृंगार, वीर और शांत रस में किसी एक रस की प्रधानता होती है। और ये जो पहला वाला ऑप्शन, ये सर्गों में विभक्त नहीं होता है, ऐसा नहीं है, सर्गों में तो विभक्त होगा ही होगा, ठीक है। तो ओनली जो बी है वो करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ए पाणिनि, बी अश्वघोष, सी रुद्रट या डी भारवी। करेक्ट आंसर क्या है? डी भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य प्रधान रूपक है? हास्य प्रधान रूपक, ए प्रहसन, बी भाण, सी प्रकरण या डी सभी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपका क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको कॉलम मैच करना है, ठीक है। नंबर 1 है
जामवती विजयम और ब्रैकेट में है पाताल विजयम। इसके जो राइटर दिखा रहे हैं पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्वर्गारोहणम कात्यायन। बी महानंद काव्य हरिसेन। और जो 4 है आपका प्रयाग प्रशस्ति पतंजलि। तो इसमें आपको क्या करना है 1 2 3 4 करके जो सुमेलित है वो करना है। तो ए देखिए, ए में क्या है, ए का आपका ऑप्शन है A1 B2 C3 D4, ठीक है। बी है A2 B1 C3 D4। सी है आपका A1 B2 C4 D3। डी है A2 B3 C1 D4। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है। मतलब सी में क्या होगा A1 B2 C4 D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए सूर्योदय काशी, मतलब पत्रिका है ये, और एक दूसरा जो है कहाँ से ये पब्लिश होता है। सूर्योदय काशी, दिव्य ज्योति शिमला, बाल संस्कृतम मुंबई, भारती जोधपुर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सूर्योदय का काशी ऑप्शन ए है, बी दिव्य ज्योति शिमला, सी बाल संस्कृतम मुंबई, या डी भारती जोधपुर। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भारती जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरि तथा मल्लाल देवी किस कवि के पिता और माता हैं। ए श्रीहर्ष, बी राजशेखर, सी जयदेव, या डी भाष। तो किसके माता पिता है, श्रीहरि और मल्लाल देवी श्रीहर्ष के हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को सर्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है, सर्वाश्रय। ऑप्शन ए भारवी, बी माघ, सी भाष, या डी भवभूति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको जाना जाता है सर्वाश्रय के नाम से भी। करेक्ट आंसर है माघ। तो याद रखिएगा, मैं पहले भी बोली हूं, जिनका उपनाम है, निकनेम है, या कोई भी ऐसा अलग नाम है तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष का संबंध किस स्थान से है। ए काश्मीर, बी गोनर्ध विद इन ब्रैकेट गोंडा, सी साकेत अयोध्या, डी स्थानेश्वर या थानेश्वर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसका है सी साकेत। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है, गोत्र का नाम दिया हुआ है और जो राइटर है उनके नाम दिए हुए। तो भारवी, भारवी ऑप्शन ए है, गोत्र है कुशिक गोत्र। ऑप्शन बी कालिदास ब्राह्मण जाति, सी मुरारी तैलंग ब्राह्मण, या डी भट्ट नारायण सारस्वत ब्राह्मण। यदि आपको सभी के गोत्र याद हैं तो आप बता देंगे कि किनका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, मुरारी तैलंग ब्राह्मण। मुरारी का क्या है, तैलंग ब्राह्मण नहीं होगा, क्या होगा, मोदलायन गोत्र होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्तृहरि निम्नलिखित में से किसके उपासक हैं। भर्तृहरि निम्नलिखित में से किसके उपासक हैं। ए शैव, बी ब्रह्म, सी वैष्णव, या डी आदित्य। तो किसके उपासक हैं, ए शिव जी के हैं, शैव। इसमें आपको 1 2 करके बताना है, सॉरी। भर्तृहरि निम्नलिखित में से किसके उपासक हैं, शैव, ब्रह्म, वैष्णव और आदित्य। ये 1 2 3 4 करके। अब आपका ऑप्शन है ABCD करके कि कौन से हैं, मतलब 2 के हैं इसमें। जैसे ए है तो ए में क्या है, 1 और 2 दोनों है, शैव और ब्रह्म। बी में है 2 3, सी में है 3 4 तो करेक्ट। और डी में क्या है 1 और 4। तो इसमें आपको बताना है कि भर्तृहरि किनके उपासक है, मतलब किसी एक के नहीं है, इसमें 2 आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए में कौन कौन से भगवान है, 1 और 2, मतलब वह शैव धर्म के भी उपासक हैं और ब्रह्म धर्म के, मतलब ब्रह्म जो है उनके भी हैं। तो शैव और ब्रह्म दोनों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षेमेंद्र किसके राजाश्रित कवि थे? क्षेमेंद्र किसके राजाश्रित कवि थे? ए महेंद्रपाल कन्नौज, बी अनंतराज कश्मीर, सी श्रीधर सेन वल्लभी, डी अमर सिंह महिला रौप्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अनंतराज कश्मीर। किसके आश्रित थे क्षेमेंद्र? अनंतराज कश्मीर के वो राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास का प्रिय छंद कौन सा है? व्यास का प्रिय छंद कौन सा है? ए वंशस्थ, बी आर्या, सी अनुष्ठुप या डी सभी। तो कौन सा प्रिय छंद है? अनुष्ठुप जो है प्रिय छंद है किनका? व्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए पाणिनि, बी कालिदास, सी भवभूति या डी भारवी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये 20 क्वेश्चन है, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको इतने 20 में कितने आ रहे हैं। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको एक बार फिर से सारे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे करुण रस के प्रयोक्ता के रूप में जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। ए भवभूति, बी अंबिका दत्त व्यास, सी त्रिविक्रम भट्ट या डी सभी। तो किसको माना जाता है? अगर आपने उत्तरराम चरितम को पढ़ा है तो आप एक बार में बता देंगे कि करुण रस के प्रयोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको जो इनकरेक्ट है वो बताना है। सही सुमेलित नहीं है, इसमें पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका है। तो पहले वाले पति है, उधर क्या है? पत्नी है। ऑप्शन ए सर्विलक मदनिका, बी अग्निमित्र मालविका, सी मकरंद मदिरा या डी उदयन सागरिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी मकरंद मदिरा। मकरंद का क्या होगा? मदयंती होगा, मदयंतिका। ठीक है। सबके नाम एक जैसे, मदनिका, मालविका, मदिरा, सागरिका। तो मकरंद का क्या हो जाएगा? मदयंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? शिष्य और गुरु के नाम दिए हुए हैं उसमें। ऊपर वाले क्या थे? कपल्स थे। ये क्या है? कौन किसके गुरु है, कौन किसके शिष्य है। लोगों को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम याद नहीं रहते, यहाँ तो सबके याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शिष्य और गुरु। ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त भट्ट तौत, ऑप्शन बी प्रतिहारेंदु राज मुकुल भट्ट, सी शाद्वत और कण, डी जैमिनी और व्यास। तो गुरु शिष्य का कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है। पहला क्या? अभिनव गुप्त भट्टौत, बी है प्रतिहारेंदु राज मुकुल भट्ट, सी है सार्वदत्त और कर्ण, और डी है जैमिनी और व्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बाकी सब सही है, लास्ट वाला जो है जैमिनी और व्यास ये नहीं होगा। जैमिनी का क्या होगा? पराशर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्चित कांता विरह गुरुणा। बहुत फेमस लाइन है, सुनते से आप बता सकते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी नीति शतकम या डी कादम्बरी। तो ये किससे संबंधित है? बी मेघदूत से। अगर आप कश्चित कांता विरह गुणा पढ़ेंगे तो इस मतलब कालिदास के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा कि जो विद्योत्तमा थी, जब वो उनसे दोबारा मिलने गए थे जब, तो विद्योत्तमा ने यही क्वेश्चन पूछा था ना, अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो अस्ति कश्चित वाग विशेष के नाम से क्या किया था कालिदास ने? इतने सारे खंड का महाकाव्य ये सब की रचना कर दी थी।
तो कश्चित कामता विरह गुरुणा, यह कथन किससे है? मेघदूत से है। तो वही मैं बोली कि आप इसको देख के ही बता देंगे कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच कटिकम का नायक, नायक का नाम आपको बताना है, नायिका का नाम दिया हुआ है। नायिका कौन है? वसंत सेना या धूता। तो मृच कटिकम के नायक कौन है? ऑप्शन ए यक्ष, बी राजावाहन राजवाहन, सी चंद्रपाल या डी चारुदत्त। तो नायक कौन है? डी चारुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती कथा किस ग्रंथ का अपर नाम है? अपर नाम मतलब जो दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं। तो दमयंती कथा किस ग्रंथ का अपर नाम है? ए अष्टाध्यायी, बी नल चंपू, सी ऋतु संहार या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? नल चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वाङ्मय की उपजीव ग्रंथ त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? इसमें आपको बताना कौन सा शामिल नहीं है। ए वेद, बी रामायण, सी महाभारत या डी भागवत पुराण। तो उपजीव ग्रंथ त्रयी में किसमें? संस्कृत वाङ्मय की। वाङ्मय मतलब क्या होता है? साहित्य, लिटरेचर। तो संस्कृत लिटरेचर की उपजीव ग्रंथ त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेद शामिल नहीं है, 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायकों की कोटि में चंद्रापीठ किस कोटि के नायक हैं? किस कोटि के नायक हैं? ए धीरोदत्त, बी धीरोदात्त, सी धीर ललित या डी धीर प्रशांत। तो ये कैटेगरी होता है नायक नायिका का कि कौन से नायक कैसे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? धीरोदत्त। किस नायक की बात कर रहे हैं? चंद्रापीठ की। चंद्रापीठ किस, आप जो बुक पढ़ रहे हैं चंद्रापीठ किस में आते हैं? जब आप सुखनासोपदेश पढ़ेंगे तो उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्याय योग में कितने अंक होते हैं? व्याय योग के बारे में आप पढ़े होंगे जब आप नाटिका और वो सब पढ़ेंगे, तो उसमें सारा चीज दिया हुआ है डिटेल में। तो ऑप्शन आपके फर्स्ट ऑप्शन है, व्याय योग में कितने अंक होते हैं? ए 4, बी 3, सी 1, डी 2। तो कितने होते हैं? सी 1। व्याय योग में कितने अंक होते हैं? एक ही अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत विजय नामक शंख का संबंध किसके साथ है? नाम क्या है? अनंत विजय नामक शंख, ये शंख का नाम है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? ए श्री कृष्ण, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन या डी भीम। तो शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। तो ये किससे रिलेटेड है? बी युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 30 क्वेश्चन आपका हो चुका है और 40 क्वेश्चन करने हैं आपके। इसमें आप चेक करते रहिए कि आपको कितने करेक्ट आंसर आते हैं। उत्तर रामचरित के निम्न अंकों का मिलान कीजिए। आपको अंक दिए हुए हैं उत्तर रामचरित का, किससे कौन सा रिलेटेड है वो आपको बताना है। नंबर 1 में है प्रथम पंचवटी प्रवेश, नंबर 2 जो द्वितीय है उसमें है चित्र दर्शन, तृतीय में है कौशल्या जनक योग, चतुर्थ में है छाया। अब इसको आपको क्या करना है? मैच करना है। ऑप्शन A1, B2, C3, D4। फिर बी है A2, B1, C4, D3। सी में है A1, B3, C4, D2 और डी में है A4, B2, C1, D3। अब आपको बताना है कि कौन सा कैसे मैचिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें आप देखिए आंसर जो है बी है। ए का 2 है, जैसे प्रथम है, ए का 2 है, बी का क्या है? 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। वो आप लोग ऐसे करके मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्त में दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट हो रही वधू के लिए शुभकामनाएं निरूपित की गई है? किसके लिए? दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट हो रही वधू के लिए शुभकामनाएं निरूपित की गई है। ऑप्शन ए वाक सूक्त, बी सूर्य सूक्त, सी श्रद्धा सूक्त और डी वैभवी सूक्त। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन से सूक्त में की गई है? वाक सूक्त, सूर्या सूक्त, श्रद्धा सूक्त या वैभवी सूक्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी सूर्या सूक्त में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नासदीय सूक्त किस वेद का भाग है? अगर आप वैदिक साहित्य वाला डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नासदीय सूक्त किस वेद का भाग है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद? तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य जो सही है वो आपको बताना है। तो पहला है नंबर 1 में, शुक्ल यजुर्वेद में केवल यज्ञ के प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? शुक्ल यजुर्वेद में केवल यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का ही संकलन है। और नंबर 2 में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्रों के साथ साथ ही यज्ञ के विधि विधान की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण भाग का भी संकलन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, A1, B2, C1 and 2 बोथ या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी बोथ, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौथुमीय, राणायनी तथा जामनीय किस वेद की शाखाएं हैं? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद? तो किस वेद की शाखाएं हैं ये? सामवेद की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृमेध संबंधी मंत्र अथर्ववेद के किस कांड में दिए गए हैं? पितृमेध संबंधी मंत्र अथर्ववेद के किस कांड में दिए गए हैं? ए 14वें में, बी 15वें में, सी 17वें में या डी 18वें में? तो करेक्ट आंसर क्या है? डी 18वें में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद के साथ है? ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद के साथ है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद? तो किस वेद के साथ है? ऋग्वेद के साथ है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, आप पहले कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पश्चिम दिशा के राजा को क्या कहा जाता है? किसके अनुसार? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पश्चिम दिशा के राजा को क्या कहा जाता है? ए सम्राट, बी स्वराट, सी विराट या डी भोज? क्या कहा जाता है? जो पश्चिम दिशा के राजा होंगे उसको स्वराट कहा जाता है। नेक्स्ट, पुरुरवा उर्वशी संवाद का संबंध किस ब्राह्मण के साथ है? किसका? पुरुरवा और उर्वशी संवाद। ए तैत्रीय ब्राह्मण, बी कौशितकी ब्राह्मण, सी सतपथ ब्राह्मण या डी ऐत्रेय ब्राह्मण? करेक्ट आंसर क्या है? सी सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गया आपका। यज्ञ से संबंधित अनेक संकेतों का वर्णन तैत्रीय आरण्यक के किस प्रपाठक में किया गया है? ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ या ऑप्शन डी पंचम? तो किसमें किया गया है? पंचम में किया गया। क्या? यज्ञ से संबंधित अनेक संकेतों का वर्णन तैत्रीय आरण्यक के किसमें किया गया है? पंचम प्रपाठक में किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति को पदो उपनिषद जो है के अनुसार 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्तिकोपनिषद जो है उसके अनुसार 108 उपनिषद में से कितने उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं? ए 10, बी 19, सी 12 या डी 16? तो करेक्ट आंसर क्या है? बी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारद और सनत्व कुमार की कथा किस उपनिषद में वर्णित है? किसकी? नारद और सनत्व कुमार की। तो किसमें वर्णित है? ए केन उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद या डी छांदोग्य उपनिषद? तो करेक्ट क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो आप उपनिषद पढ़े होंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो एक एक बार देख लीजिए कि किसके बीच कथा है, कितनी कंडिकाएं हैं, कितना मंत्र है या किसके बारे में उस उपनिषद में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक ये सारा एक एक बार पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट, नेह नानास्ति किंचन। नेह नानास्ति किन्वन किस उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है? इंपॉर्टेंट है ये। ए ऐत्रेयी उपनिषद, बी कठोप उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद या डी नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? सी, नेह नानास्ति। इतना देख के ही आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? सी, तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग कर्म कांड संबंधी है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी निरुक्त या डी छंद। आपको इसमें देखना है कौन सा वेदांग, वेद नहीं पूछ रहा है। वेद अगर पूछता है तो आप बता देते कि कौन सा संबंधी, लेकिन यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा वेदांग संबंधी है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है? कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र सम्मत धर्म विवाह में शामिल है? ऑप्शन 1 ब्रह्म, 2 देव, 3 प्रजापत्य या 4 जो है आर्ष। 1 2 3 4 करके दिया हुआ, ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, आर्ष। अब आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4 या डी सभी। क्वेश्चन नंबर 45, करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी सभी। सभी जो है जितने भी ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, आर्ष कौन सा है? शास्त्र सम्मत विवाह में, धर्म विवाह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगों को मंत्र, यज्ञ और टोटके से समाप्त करने की जानकारी, जो भी बीमारी है उसको मंत्र, यज्ञ और टोटके से समाप्त करने की जानकारी किस ब्राह्मण में मिलती है? किस में दिया हुआ है कि ये मंत्र पढ़ेंगे या ये टोटका या ये यज्ञ हवन करेंगे? जैसे अभी भी नजर लग जाता है तो सब करते हैं ना, मिर्ची से झाड़ना, सरसों से झाड़ना। तो ये सब चीज जो है, ये सब टोटका किस ब्राह्मण से हम लोग को मिलती है? ए गोपत ब्राह्मण, बी वंश ब्राह्मण, सी ऐत्रेयी ब्राह्मण या डी सतपथ ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है? ए गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर से है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठोष्ठ वर्ण है? कंठोष्ठ वर्ण मतलब कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, गला और लिप्स दोनों से उच्चारण हो रहा है। तो कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धन्य न, नेक्स्ट है बी ल, सी है औ और डी क्या है? म। तो न और म क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। ल क्या हो जाता है? अब हम लोग यर लव जो पढ़ते हैं तो उसमें ल का उच्चारण स्थान क्या है? और औ। तो करेक्ट आंसर आप बता देंगे कि करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है? औ। औ कैसे बना है? कंठ ओष्ठ। अ का उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है। और ऊ का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ से बना है। तो अ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ औ बनता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से च किस प्रकार का वर्ण है? जो च छ ज झ यहाँ पढ़ते हैं वो किस प्रकार का वर्ण है? ए अघोष, बी घोष, सी नाद या डी महाप्राण। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी, आप लोग स्कूल लेवल से ये पढ़ते आ रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि से, लघु जोड़ ऊर्मी क्या बनता है? लघु, उसके साथ बाद में ऊ भी दिया हुआ, लघु ऊर्मी। फिर है लघु ऊर्मी, सी में है लघु ऊर्मी और डी में है लघु ऊर्मी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि से, सस जूसो रू किस संधि का सूत्र है? अब आपको इसमें संधि का सूत्र बताना है। किस संधि का सूत्र है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर जितने भी संधि है सबका सूत्र पढ़े होंगे तो आप सूत्र देखकर बता देंगे कि किससे संबंधित है ये। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से है, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास हम लोग किसको बोलते हैं? जो संख्यावाचक होता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है भयभीत,
बी है पाणिपादम, सी है दशानन और डी है त्रैमातुर। ठीक है, तो कौन सा संख्यावाचक आपको लग रहा है? डी, त्रैमातुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृतुल्य में कौन सा समान है? मतलब पितृतुल्य जो शब्द है या पद है उसमें कौन सा समास है? तो पितृतुल्य का अगर आप विग्रह करेंगे तो पिता के तुल्य, मतलब पिता के बराबर या पिता के समान। तो जब हम लोग ऐसा लगाते हैं तो वहां पे कौन सा समास होता है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अलुक समास होगा? ए कृष्ण सर्प, सी नवरात्रम, डी सी खेचर या डी त्रिभुवनम। पहला है कृष्ण सर्प, बी है नवरात्रम, सी है खेचर या डी है त्रिभुवनम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है आपसे? अलूक समास। अलूक समास मैंने बताया था क्या होता है, लूक वर्ड से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खेचरा। नेक्स्ट, ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसमें कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो जब भी आप ये पढ़ेंगे दा धातु है या किसी को जब हम लोग दान देते हैं तो वहां पे क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, दानार्थे चतुर्थी होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डी चतुर्थी। कारक समास संधि से तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, जो आ रहा है बहुत पहले से वही क्वेश्चन आएगा। अब जैसे कारक का ये दूसरा सूत्र देखिए, तो कारक समास संधि प्रत्यय उपसर्ग ये सब में आपको जितने भी 100% आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनिक कर्तु प्रवृत्ति किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? किसका है ये? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी या डी षष्ठी। अगर आप पूरे सूत्र पढ़े हैं कारक के और आपको याद है तो आप देखते से बता देंगे किसका है ये? सी पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्य हेतु वर्सति, अनस्य हेतु वसति में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी, बी पंचमी, सी चतुर्थी या डी तृतीया। तो आप सेंटेंस देख के बता दें अनस्य, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? षष्ठी एक वचन लग रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट, प्रत्यय से क्वेश्चन है, गोपी में कौन सा प्रत्यय है? ए ईश, बी इप, सी तयप या डी ढक। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए डिश प्रत्यय, इंच प्रत्यय बोलेंगे, डनी अंगा से बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्वपतम में कौन सा प्रत्यय है? ए यत, बी ढक, सी अण या डी त्रल। तो कौन सा प्रत्यय है? सी अण प्रत्यय। एक शब्द दिया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, अय, अय ये में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो ये शब्द रूप धातु रूप का क्वेश्चन है, वो तो आप देख के एक बार में बता देंगे कि इसका कौन सा विभक्ति लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी तृतीया। नेक्स्ट है विभीत, विभीत में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। तो ए में क्या है? एक वचन, बी में द्विवचन, सी बहुवचन या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी द्विवचन। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर से, स्टोरी से हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन में लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? ऑप्शन ए 8, बी 14, सी 21 या डी 7। तो कितने निकले थे? बी 14, 14 निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कहां से हुई? लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कहां से हुई? ए चंद्रमा, चंद्रमा से, बी ब्रह्मा के मुख से, सी सागर से या डी विष्णु से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से हुई लक्ष्मी जी की उत्पत्ति? सागर से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लेखा
पूर्व जन्म में कौन थी? पत्र लेखा पूर्व जन्म में कौन थी? ये हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सुखनासोपदेश से कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुखनासोपदेश पत्र लेखा पूर्व जन्म में कौन थी? ए लक्ष्मी, बी कोई नहीं, सी तांबुल वाहिनी या डी रोहिणी। तो कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रोहिणी थी। जो पत्र लेखा थी पूर्व जन्म में कौन थी? रोहिणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रापीठ की सेविका कौन है? अकॉर्डिंग टू सुखनासोपदेश चंद्रापीठ की सेविका कौन है? ए चांडाल्य कन्या, बी पत्रलेखा, सी लक्ष्मी या डी मदलेखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांडाल्य कन्या, बी पत्रलेखा, सी लक्ष्मी या डी मदलेखा। तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या है? बी पत्रलेखा थी चंद्रापीठ की सेविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक का प्रधानमंत्री कौन था? शूद्रक का प्रधानमंत्री कौन था? ए कुमार, बी वैशंपायन, सी वर्णन नहीं है या डी कुमार पालित। तो करेक्ट आंसर क्या है? कुमार पालित। ठीक है, अब आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें से कहीं भी किसी पोर्शन में अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स को देख लीजिए, या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को जरूरत हो या जिन लोगों को नहीं मिल रहा मैटर उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना जल वाला स्नान, बिना जल वाला जो स्नान है किसे कहा गया है? मतलब बिना पानी डाले आप नहा लें, वैसा किसको कहा गया है? धूप स्नान, मंत्र स्नान, गुरुपदेश रूपी स्नान या मानसिक स्नान। तो किसको कहा जाता है बिना जल वाला स्नान? जो ब्रेन वॉश, जो मतलब आपका पूरा बॉडी वॉश हो जाए, ब्रेन वॉश नहीं पूरा बॉडी वॉश हो जाए, तो उसको किस स्नान को कहा जाता है? गुरुपदेश रूपी स्नान को कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहु की जिह्वा किसे कहा गया है? राहु की जिह्वा मतलब जीव, तो राहु की जीव किसको कहा जाता है? ए लक्ष्मी, बी युवास्था, सी रात्रि या डी हिडिंबा। ऑप्शन क्या है? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, बी युवावस्था, सी रात्रि या डी हिडिंबा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखनास किस राजा का मंत्री था? सुखनास किस राजा का मंत्री था? ए चंद्रापीठ, बी चित्ररथ, सी कुलुतेश्वर या डी तारापीठ। तो करेक्ट आंसर क्या है? तारापीठ। तारापीठ जो था सुखनास किस राजा का मंत्री था? तारापीठ का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखनासोपदेश में तात शब्द में कौन किसको संबोधित करता है? मतलब जो सुखनासोपदेश हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो तात शब्द है कौन किसको संबोधित करता है, मतलब कौन किसको तात बोलकर बुलाता है? ऑप्शन ए चंद्रापीठ सुखनास से, ऑप्शन बी सुखनास तारापीठ से, ऑप्शन सी सुखनास चंद्रापीठ से, या चंद्रापीठ लास्ट ऑप्शन डी चंद्रापीठ तारापीठ से। कौन किसको तात बुलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुखनास चंद्रापीठ से। ठीक है, सुखनास चंद्रापीठ को तात बोलकर बुलाते हैं। ऑप्शन सी सुखनास चंद्रापीठ को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रायुध कौन है? इंद्रायुध कौन है? ऑप्शन ए चंद्रापीठ का सेवक, ऑप्शन बी चंद्रापीठ का सखा, ऑप्शन सी कोई नहीं है, या ऑप्शन डी चंद्रापीठ का घोड़ा है। तो आपको याद रखना है इंद्रायुध कौन है? चंद्रापीठ का सेवक है, बी चंद्रापीठ का सखा है, कोई भी नहीं है, या चंद्रापीठ का घोड़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रायुध जो है चंद्रापीठ का घोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेएसएससी सीजीएल के लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत के लिए। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, बार बार कंटिन्यू कंप्लीट वीडियो देखिए। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे,
और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।